अमरावती जिले सहित अचलपुर में कोरोना का तांडव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन आंकड़ों को देखते हुए आने वाले 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल ने घोषित किए हैं। अचलपुर में कुछ पैथोलॉजिस्ट पर आरोग्य विभाग के प्रमुख द्वारा कार्रवाई कर उन पैथोलॉजी को बंद कर दिया गया था। इसमें डॉक्टर बोहरा के पैथोलॉजी का समावेश था। इसी प्रकार साई पैथोलॉजी, डॉक्टर चंद्रानी के पैथोलॉजी का समावेश था और एक चित्रकार पैथोलॉजी, ऐसी 3 पैथोलॉजी बंद कर दी गई थी। परंतु अब इन पैथोलॉजिस्ट को वापस खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें केवल भंसाली पैथोलॉजिस्ट और चित्रकार पैथोलॉजी, इन 2 लोगों को कोरोना टेस्ट करने के, कोरोना की आरटीजी टेस्ट करने के अनुमति प्रदान की गई है। अन्य लेबॉर्ट्री को अभी प्रतिबंध लगाया गया है। पैथोलॉजिस्ट को बदनाम करने के बारे में कुछ डॉक्टरों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये सरासर गलत है। इसी प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा जिला परिषद के सदस्य प्रकाश साबड़े ने भी कोरोना के पैथोलॉजिस्ट द्वारा झूठे रिपोर्ट निकाले गए हैं, बीमा राशि का क्लेम लिया गया, इस प्रकार के आरोप किए गए थे। इस बारे में जानकारी लेने होते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एडके द्वारा जांच करने के पश्चात जिलाधीश को जांच सौंपी गई। कुल 171 मरीजों की जांच इसमें की गई है। सभी से फ़ोन पर बात कर उनसे कोरोना होने की जानकारी लेकर पुष्टि की गई है। एक भी मरीज़ इसमें झूठा नहीं निकला है। इस प्रकार का रिपोर्ट जिलाधीश नवाल को सौंपा गया है। प्रकाश साबड़े द्वारा की गई शिकायत में कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार की चर्चा भी जिले में देखी जा रही है। परंतु पैथोलॉजिस्टों को बदनाम करने की साजिश करने पर पैथोलॉजिस्टों द्वारा भी तथाकथित नेताओं पर रोष जताया गया है। अमरावती जिले में कुछ पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ में जिला प्रशासन द्वारा एक पत्र निकालकर उन लैब को बंद करने के आदेश जारी किए थे। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? डॉक्टर बोहरा जो है आपकी लेबोरेटरीज का भी उसके अंदर समावेश था। कुल मिलाकर क्या घटनाक्रम था पैथोलॉजिस्ट को बदनाम करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक जो धारणा है कि पैथोलॉजी की मान्यता रद्द कर दी गई है या पैथोलॉजी बंद कर दी गई है, ये थोड़ी सी गलत है। जो भी जैसे जो उसका जो आदेश है, सिविल सर्जन साहब का जो आदेश है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की परमिशन हमको पहले थी, वो परमिशन रद्द की गई है। उसके कोई स्पेसिफिक कारण है। उसके कुछ कारण जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे एक तो गवर्नमेंट ने नीति ये बनाई थी 19-20 तारीख के बाद कि भाई जो हॉस्पिटल अटैच्ड पैथोलॉजी लैब्स है उन्हीं को ये परमिशन देनी चाहिए, ताकि एडमिटेड पेशेंट जो रहेंगे उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा और कोरोना दवाखानों में हॉस्पिटल्स में नहीं फैलेगा। हमारी लैब क्योंकि स्वतंत्र लैब है, हम किसी हॉस्पिटल से अटैच नहीं है। हम हॉस्पिटल से अटैच्ड है तो भी बाहर से हैं। जैसे हम डॉक्टर कमल अग्रवाल के साथ एसोसिएटेड हैं, हम डॉक्टर अडोनी के साथ 1987 से एसोसिएटेड है, काफ़ी लंबा 33-34 साल का हो गया। तो ये जिन लैब से हम एसोसिएटेड हैं, हम उनका काम करते हैं, लेकिन हम इन हाउस नहीं है। मतलब उनके दवाखानों में हमारी लैब नहीं है। हमारे उनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है वो हमको कॉल करते हैं, हमें कॉल मिलते हैं और हमारे जो मतलब कलेक्शन जो बॉयज़ हैं वो जाके वहाँ से कलेक्शन लेते हैं। तो ऐसी एक ये नीति है। दूसरी नीति गवर्नमेंट शायद ये चाहती थी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बंद करके RT-PCR जो टेस्ट है उसको प्रमोट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये 2 कारणों के कारण उन्होंने हमारी, और हमको इसकी जानकारी थी, हमको बताया गया था, और इसके कारण ही हमारी रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की जो परमिशन थी वो प्रक्रिया के अनुसार रद्द की गई। नियमित लैब के जो कामकाज में है उसमें हमारे कोई परिवर्तन नहीं है। जो रूटीन शुरू था 21 तारीख से, तो जो 21 के पहले शुरू था वैसे ही रूटीन अभी 21 के बाद भी अभी 27 तारीख है समझो शुरू है। उसमें कोई परेशानी, कोई बाधा या कोई लोगों को मतलब कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई बात नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए पैथोलॉजिस्ट द्वारा या कुछ लेबॉर्ट्रीज द्वारा कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट दिए गए, ऐसी अफवाह भी उड़ी थी। क्या कहेंगे आप? इसके अंदर कुछ शिकायत भी हुई है? देखिए, अब इस विषय में मैं एक ही कहना चाहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या कहावत है। दूसरी कहावत है, बाप बताओ ना तो श्राद्ध करो। जब संबंधित व्यक्ति ने जिसने आरोप लगाए थे, मैं उनका वो गणमान्य है, मैं उनका आदर करता हूँ, मेरा उनके प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन
आरोप जब आदमी कोई भी व्यक्ति किसी पर लगाता है तो वास्तव में उसने कोई उसके पुरावे है। अब जैसा उनको प्रशासन ने पुरावे मांगे उनसे, वो नहीं दे पाए। उन्होंने सैकड़ों हजारों केस की बात की थी, वो एक भी पुरावा नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है कि ये जो कोई भी एक जो डॉक्टरों को बदनाम करने का एक जो सोची समझी रणनीति थी वो उनकी सफल नहीं हो पाई होगी, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे क्योंकि उसके बारे में कुछ अधिकृत ज़्यादा मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या वैसा क्यों कहा, लेकिन क्योंकि पुरावे दे नहीं सके। अब दूसरा कैसा है, ये एक भाग हो गया उसका। अब उसका दूसरा भाग बताता हूँ। हमने डॉक्टर बजाज करके औरंगाबाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कोरोना लैब है बड़ी, उसके संचालक इंचार्ज है, गवर्नमेंट लैब है। लगभग 1 लाख से अधिक नमूनों को उन्होंने अभी तक जांच कर लिया होगा, ऐसी यानी इतने अनुभवी है बोलने का मतलब मेरे। कल हमने उनसे विस्तृत बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर किसी भी बीमा कंपनी को खुद का क्लेम सेटल करना है तो उनको RT-PCR टेस्ट की ही रिपोर्ट चाहिए। ये उनके उद्गार में आपको बता रहा हूँ, मैं भी उसमें का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और इस बात की जो अधिकृत जांच है वो आप जो बीमा कंपनियों के संचालक है अलग अलग बीमा कंपनियां उनसे कर सकते हैं। उनका कहना ये था कि RT-PCR की रिपोर्ट के बगैर कोई भी बीमे का क्लेम सेटल नहीं किया जाता। अब जब RT-PCR का टेस्ट ये जो 11 लैब है इनमें से कोई करता ही नहीं था, तो फिर ये जो एक लांछन या आरोप है कि भाई जैसे इन्होंने रिपोर्ट बदली और निगेटिव की पॉजिटिव दी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि RT-PCR जब ये लोग करते ही नहीं है तो ये कौन सी रिपोर्ट बदलेंगे। और जब RT-PCR हो इनके पास से रिपोर्ट जाती ही नहीं है तो इनकी रिपोर्ट के ऊपर बीमे का क्लेम कैसे सेटल होगा। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है कि ना तो किसी ने रिपोर्ट बदली है। देखिए हमारा पेशा, हमने ये जो पेंडेमिक है, देखिए आपत्ति काल है, वैश्विक आपत्ति काल, भारत के ऊपर का तो नहीं है, विश्व के ऊपर का आपत्ति काल है। और इसमें हर एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमने 22 जून को लॉकडाउन हुआ था, सिर्फ 22 मार्च को पिछले साल, और 26 और 27 मार्च को हमने लैब इसलिए बंद रखी थी कि हमारा स्टाफ थोड़ा डर गया था उस समय। क्योंकि उस समय ऐसा था कि आप टेबल को हाथ लगाएंगे तो भी कोरोना हो जाएगा, पेन को हाथ लगाएंगे तो भी कोरोना हो जाएगा, सिरिंज को हाथ लगाएंगे तो भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन 27 तारीख को जब लोगों ने हमसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, कुछ पेपरबाजी भी हुई कि भाई इनकी लैब बंद है, हमको हमारे विभागीय महोदय जो आदरणीय अपार साहब उनका भी फ़ोन आया कि जैसे आपकी लैब बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए। तो हमने पूरी रिस्क लेके, बच्चों को रिस्क में डाल के, तब से हमारी लैब अविरत शुरू है। तो मुझे लगता है एक दिन भी बंद नहीं हुई उसके बाद पूरे कोरोना। उस डेयरिंग के चलते, उस हमारे एक स्टाफ को मोटिवेट करके, मैंने मेरे पूरे स्टाफ का कोरोना कवच पॉलिसी भी किया है। मेरा 4 स्टाफ को कोरोना हो चुका है। तो इतनी अनुकरणीय सेवा देने के बाद भी अगर जैसा कोई लांछन लगाता है तो वो एक दुख की बात है। ये हमसे किसी ने पूछा नहीं कि आपके 4 स्टाफ को कोरोना हुआ। तो कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट लोग बिल्कुल आराम से स्टेजेस के ऊपर देते हैं। किसी ने याद किया हमको, कौन है कोरोना वॉरियर, आप सच में बताइए। आप इतने बड़े न्यूज़ चैनल को चलाते हैं, तो वास्तव में कोरोना वॉरियर कौन होना चाहिए? जो उसको भुगत चुका है। हमारी लैब ने के 4 बच्चों ने भुगता है उसको। किसी ने नोटिस किया इसको? किसी ने नहीं किया। लेकिन जब ऐसे अच्छा किसी ने मामूली गलती की भी होगी, मैं एक बात बताता हूँ, मैं ये बात से इनकार नहीं करता कि भाई देखिए आदमी से ही गलती होती है। किसी लैब से अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई भी है तो उसका इतना बड़ा इश्यू बनाना और इतने लोगों को जैसे बदनाम करने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि ये लैब की मान्यता रद्द करते समय उचित एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण भी ये संभ्रम फैला। लोगों को पता ही नहीं कि भाई लैब बंद क्यों की गई है। अरे जो सामान्य आदमी है वो तो यही अंदाज लगाता है कि भाई इन्होंने कोई बहुत भारी गलती की होंगी इसलिए इनकी लैब बंद हुई है, इसलिए ऐसा कोई फतवा निकला है गवर्नमेंट से। हम तो पूरे शासकीय आदेशों का पालन करते थे। जब हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट की जब भी हमारे पास परमिशन थी 20 तारीख तक, हर रैपिड एंटीजन टेस्ट को हम ICMR के पोर्टल पे डालते थे। हर हमारी जो टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव रहती थी उसको हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो सब डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है इस पर भी डालते थे। मतलब एक क्लिक से हमारे यहाँ से कौन सी रिपोर्ट पॉजिटिव है और कौन सी निगेटिव है इसका पता चल जाता था।
ट्रेसिंग जो जो उसका कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इजी हो जाता था। तो वास्तव में तो जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड एंटीजन आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसको रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो ये कि जैसे आपको मैंने पूरी तरीका और ये बताया है कि भाई जैसे ये जो बीमे का संबंध है, कोई संबंध ही नहीं ना। 11 लैब जब आरटीपीसीआर करते ही नहीं तो इनका बीमे के क्लेम से कोई मतलब ही नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों भी जो बातें जो लोगों में फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है, ये टोटली बेसलेस है, टोटली गलत है। हम अविरत सेवा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 22 मार्च को जब से लॉकडाउन लगा तब से सिर्फ 2 दिन हमारी लैब बनती है, हम संडे को भी खुले रखते हैं ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। अचलपुर में अब तक के अभी आपके यहाँ जो है कितने मरीज निकले हैं जो पॉजिटिव जिनका अब वो रिपोर्ट? तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा उसका। एक अंदाजे एक तो हमने टोटल शायद 180 टेस्ट किए हुए हैं। कितनी की आपने रिकॉर्ड कितनी है बही के अंदर देखो, बताता हूँ आपको। और इसमें ये जो पैथोलॉजिस्ट को जो बदनाम करने की जो साजिश की गई, इसके खिलाफ में पैथोलॉजिस्ट जो आपका एसोसिएशन है या कुछ इस पर एक्शन लेंगे क्या? देखिए एक्शन क्या है, आखिर जनता के बीच ही आपको जाना है, जनता के बीच ही आपको रहना है, जनता के साथ ही आपको काम करना है। और कोई 1% जो समाज कंटक होते हैं, जो भला जो दुष्चिंतक होते हैं, आप उनको शुभ चिंतक की बजाय दुष्चिंतक कहिए, उनके कारण 99% जनता को उसका परिणाम भुगतवाना, ये मेरी दृष्टि से बहुत गड़बड़ और खराब बात है। और ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो ठीक है, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाता है। तो हम इस नीति पर चलने वाले लोग हैं। सभी जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो पहले के जैसा ही काम कर रहे हैं। किसी ने इस बात का कोई मन पर असर नहीं लिया है कि भाई लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है। देखिए, पैसा तो हर एक व्यक्ति को कमाना है, उसके जीवन के यापन के लिए उसको अर्थार्जन करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको कुछ भी कहे, कोई उनको मतलब गाली भी दे, कोई उनको बुरा भी कहे। वास्तव में जनता का भी कर्तव्य है कि जैसे समाज के डॉक्टर्स को कोरोना वायरस से मोदी जी ने सम्मानित किया है, कोरोना से लड़ने वाले लोगों से हमने प्रूव किया है। मेरी लैब के 4 लोगों को कोरोना हुआ है, उनमें से 3 यहाँ के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमने जब इतनी सेवा की है, इतना काम किया है, तो लोगों का भी कर्तव्य है कि जैसे वो इन बातों को जो ऐसी गलत बातें फैलाने वाले लोग हैं उनका विरोध करके सामान्य जनता का में जो भ्रम है इसको दूर करें। एक अंतिम प्रश्न, ये जो सामान्य लोग हैं इनमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव के मरीज निकल जाते हैं तो इन्होंने टेस्ट कहाँ पर परतवाड़ा में हो रहे हैं या अमरावती में कहाँ हो रहे हैं, कहाँ करवाना चाहिए? देखिए, परतवाड़ा में अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारी जो हम 5 यहाँ पे ऑथोराइज लैब है, सिर्फ एक मेरी है, एक डॉक्टर चंदनानी ये मेरे सामने जो है मिसेस चंदनानी की है, एक डॉक्टर खुशबू बरडिया 3, डॉक्टर मिसेस चित्रकार 4 और डॉक्टर भंसाली की लैब 5। इसमें से अभी 3 लैब्स को परमिशन मिली हुई है, जैसे भंसाली साहब की लैब को भी है, चित्रकार मैडम की लैब को भी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए इनको परमिशन मिली हुई है। खुशबू बरडिया को भी परमिशन अभी बहाल हुई है, बीच में उनकी भी चली गई थी, लेकिन उन्होंने जब जाके रिक्वेस्ट की तो 2 दिन पहले उनको भी मिल गई है। अब मुझे नहीं है और डॉक्टर मिसेस चंदनानी को नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र लैब हैं, हम किसी के साथ अटैच्ड नहीं है। और जो हॉस्पिटल अटैच लैब है उनको परमिशन देने की सरकार की फिलहाल तब तक नीति थी। अभी हमको 25 तारीख को फिर से सिविल सर्जन साहब की तरफ से लेटर मिला है कि आप भी अप्लाई कीजिए, हमें आपको भी जैसा इसकी परमिशन देना है। तो हमने अप्लाई किया है, जब परमिशन मिल जाएंगे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 3 लैब में शुरू है, डॉक्टर मिसेस चित्रकार, डॉक्टर भंसाली और डॉक्टर खुशबू। आपको क्या लगता है कि कोई बीमारी जो होती है, जो प्राथमिक जो सिम्टम बोलेंगे हम उसके कोरोना के नज़र आते हैं, तो पहले कौन सा टेस्ट कराना चाहिए लोगों को क्या आप अपील करें? देखिए, इसमें CRP नाम का एक जो टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं उसको, वो बहुत महत्व की टेस्ट है। CRP अगर बढ़ा हुआ है आपका प्राइमरी स्टेज में, जैसे आपको मामूली आज समझ लीजिए कि सर्दी हुई, आज मामूली आपको बुखार आया, आप हमारे पास आए और आपने CBC और CRP अगर ये 2 टेस्ट की और CRP की लेवल अगर थोड़ी बढ़ी हुई है तो वो आपको प्राथमिक अंदाज दे देता है कि आपको कोरोना हो सकता है। उसके बाद आप कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, जो तीनों लैब्स अभी जो अधिकृत रूप से गवर्नमेंट की तरफ से जिनको परमिशन है उनमें से, या आप गवर्नमेंट का जो सेंटर है कोविड रुग्णालय, वहाँ पर भी जैसे इस चीज़ की जाँचें होती है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होती है, RT-PCR भी होता है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर आप कर सकते हैं। और
ये रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR करके आपको कोरोना है या नहीं आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वे जिले में किन पैथोलॉजिस्ट और लेबोरेटरी में शुरू? अभी मैं बताया ना आपको, रैपिड एंटीजन टेस्ट परतवाड़ा में फिलहाल 3 लेबोरेटरीज में शुरू है और अमरावती में तो काफी अमरावती लैब में है। शुरू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लगभग जो है चार्जेस क्या गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र शासन द्वारा दिए जैसे गए? 500 रुपये जैसे गवर्नमेंट शासन के साथ चार्जेस है, 100 रुपये सेफ्टी चार्जेस लगते हैं उसके, जैसे शील्ड पहन के करना पड़ता है, ग्लोव्स पहनना पड़ता है, उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, सभी चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे 100 रुपये उसके अतिरिक्त खर्चा और 500 रुपये उसका टेस्ट का चार्ज, ऐसे 600 रुपये के आसपास लगते हैं। अब कुछ लैब में अलग अलग इसके ऊपर कभी फिलहाल कोई ऐसे कैपिंग जैसी बात नहीं है। अब जैसे घर को जाके लैब करना है, किसी के जाके जैसे यहाँ से धामनगांव गढ़ी में करना है, तो फिर वो जो जाने वाला है उसके पेट्रोल चार्जेस, उसका जाना आना, तो वो 200 रुपये वो अतिरिक्त लेता है। RT-PCR के लिए भी लेता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भी लेता है, वो अतिरिक्त चार्जेस होते हैं। बाकी वास्तव में 500 से 600 रुपये में ये टेस्ट आराम से हो जाता है। RT-PCR के लिए लगभग 1200 से 1500 रुपये लगते हैं। पूरे विदर्भ की जनता आपको देख रही है, दर्शकों को क्या कहेंगे आप, सावधानी बरतने के लिए क्या करें? देखिए, दर्शकों से जो मेरा विनम्र निवेदन है वो यही है, कोरोना, देखिए कोरोना फैलने का जो तरीका है वो सिर्फ ड्रॉपलेट्स है। हम मास्क को सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताते हैं? जैसा कोरोना ना तो हवा में है और न सांस के द्वारा जाता है। ये तो जो ड्रॉपलेट्स आप जब बोलते हैं, तो ये आपके जो ड्रॉपलेट्स, बारीक ड्रॉपलेट्स जाते हैं, ये जब आपको अगर सफिशिएंट कोरोना वायरस का, उसको वायरल लोड बोलते हैं, तो अगर सफिशिएंट कोरोना का जो वायरस का जो वायरल लोड है वो अगर आपको मिल जाता है तो आपको कोरोना हो सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मास्क हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। मास्क पहने, जमे, अगर आप किसी से बात करते हैं, कोई मेहमान आता है, उसको भी पहले सैनिटाइजर से उसके हाथों को सैनिटाइज करें, उसको भी मास्क पहनने को बोलें। आप भी मास्क पहने, आपको बात भी करना है तो 5 से लगभग 6 फुट दूरी से आप उससे बातचीत करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती है। दवाइयाँ और वो है, वो तो कोरोना होने के बाद की स्थिति है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये सिर्फ मास्क उसको रोक सकता है, और वो भी अच्छी, जो मास्क है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आप जैसे ऐसे है कि भाई अच्छी क्वालिटी के N95 मास्क महंगे होने के कारण आप नहीं ले सकते, तो आप डबल मास्क पहन सकते हैं। 2 मास्क पहनने के बाद में भी जो 60% से उसकी एफिशिएंसी 90% तक बढ़ जाती है और आप कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। इन नेताओं के खिलाफ में रोष फैला है। जिस प्रकार डॉक्टर और डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन डॉक्टरी पेशे में काम करने वाली या उससे जुड़े आरोग्य प्रशासन से जुड़े लोगों को बदनाम करने की ये साजिश है, यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टरों द्वारा इसका निषेध भी किया गया है। अचलपुर में कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू है। इसके अलावा जो है अन्य जो प्रतिष्ठानें हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पूर्णतः बंद है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बस सेवा भी जो है यात्रियों के अनुसार वो बस चलाई जा रही है। दोपहर 3 बजे के बाद में अचलपुर परतवाड़ा में सन्नाटा छा जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि अचलपुर की स्वास्थ्य अधिकारी तहसील अधिकारी शिंदे मैडम ने भी कोरोना के आंकड़े देने से इनकार कर दिया है। वहीं अचलपुर के उपजिला अस्पताल के प्रमुख ढोले साहब, इन्होंने भी मेरे पास आंकड़े नहीं होने की बात सिटी न्यूज़ से बोलते हुए कही है। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज शनिवार के दिन अमरावती में 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जिसमें जब नौजवान भी थे और बुजुर्ग भी थे, महिला भी थी, पुरुष भी थे। इन लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अचलपुर में भी कोरोना जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी अचलपुर को एक सेंसिटिव प्लेस के नाम से घोषित कर यहाँ भी लॉकडाउन लगाया है। कड़ा लॉकडाउन यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र बरडिया है, जिनसे हम जानेंगे कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं शुरू से लेके दूसरा अनलॉक के बाद ये जो लॉकडाउन लगा है, इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस दौर से डॉक्टर लोग गुजर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो पब्लिक समझ नहीं रही है उसको। सिंपल सी चीज़ है, फेस मास्क लगाओ और डिस्टेंस मेंटेन करो। इसके बारे में पब्लिक पूरी अनजान है, इसको सीरियसली नहीं ले रही। यदि यही 2 एहतियात यदि लोग बरते ना, तो मेरे ख्याल से इतने आंकड़े तो बढ़ेंगे नहीं। अब दूसरी प्रश्न ये आता है कि आंकड़े बढ़े क्यों हैं। अपने यहाँ पे टेस्टिंग ईमानदारी से हो रही है, ज़्यादा जगह हो रही है। टेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी हो रही है, इसलिए अपने रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं।
और ये वायरस इन्फेक्शन है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे, इसलिए अपने रिजल्ट रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। जिस स्टेट में वो रिपोर्ट कम आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि उस स्टेट के अंदर में टेस्टिंग बराबर पूरी तरह से हो नहीं रही है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो इन्होंने पैथोलॉजी लैब को बैन किया है, सबसे पहली बात तो है कि पैथोलॉजी लैब उन्होंने बैन किया है उनकी सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए। अब उसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है सरकार का कि आप ज़्यादा टेस्टिंग या ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहे टेस्ट करने के बावजूद भी। पर मेरा मानना ये है कि वो लोग टेस्ट भी कर रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए वो लोग गलत कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो गलत बात है। अभी यदि वो लैब टेस्ट करती थी तो जो लैब में टेस्टिंग अभी चालू है फिलहाल लिमिटेड, वह रश बढ़ रहा है और वो रश बढ़ने में वहाँ तो कोई एहतियात लिए नहीं जा रही, मास्क का कोई ख्याल नहीं है, डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, तो लोग वहाँ भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये लैब जो उन्होंने सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए बंद की हुई है, लोगों की समझूत है कि वो लैब ने गलत काम किया है इसलिए उन्होंने बंद किया। ये सबसे बड़ा बेकार मैसेज पब्लिक में जा रहा है। पब्लिक में यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया हमको जगह जगह से मैसेज आ रहा है कि ये लैब क्यों बंद हो गई है, क्या उन्होंने गलत काम किए। तो सरकार ने सबसे पहली बात तो ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये लैब का सिर्फ कोरोना टेस्टिंग ही बन के बाकी लैब यथाचित चालू है। ये बेचारे पैथोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं ऐसे रिस्क में भी, उनके पीछे अन्याय है। यहाँ मेरा सबसे पहला सरकार को एक कहना है कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप सबसे पहले वो चीज़ सुधारिए कि ये लैब सिर्फ कोरोना टेस्ट के लिए बंद कीजिए। और उन लैब को वापस भी परमिशन दे दिया उन्होंने, क्योंकि उनका बोलना था कि हमने बराबर चेक नहीं किया उन लैबों को कि उनमें कौन काम कर रहा है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ परतवाड़ा में ऐसी हालत है कि यहाँ 3 पोस्ट ग्रेजुएट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है और वो तीनों के लैब उन्होंने बंद कर दिए। ये सबसे बड़ी गलत बात उन्होंने की है। जब उनसे पूछा है तो हमारा उस पर ख्याल नहीं था, ये उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप फिर से एक्सप्लेनेशन देके स्टेटमेंट दीजिए ना कि ये लैब अभी हमने बिना कोई जानकारी के बंद किए, सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए बंद किए थे, लैब यथावत चालू है और अब हमने उनको परमिशन दे दी है। उससे क्या होगा कि जो गर्दी होती है टेस्टिंग के जगह वो नहीं होगी। रहा प्रश्न वो इंश्योरेंस वाली बात, तो वो बात 95% तो गलत है, क्योंकि सिर्फ लैब के रिपोर्ट के ऊपर कोई क्लेम मंजूर नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी, उनको बाकी भी चीज़ें लगती है। इसलिए ये पूरा 100 तरह से गलत है कि ये लैब के रिपोर्ट के कारण वहाँ नंबर आप बढ़े हुए हैं या गलत फहमी हो रही है या गलत लोग क्लेम कर रहे हैं। ये सबसे गलत बात है। बिल्कुल जो भी आदमी इस बात को बोल रहा है उसने शहनिशाह नहीं किया। आप सरकारी तौर पे उनकी जांच करवाइए और यदि वो आदमी गलत बोल रहा है तो उसको परिणाम दीजिए। ये गलत जो जा रहा है, ठीक है। रहा सवाल लॉकडाउन का, तो मेरे ख्याल से तो इवन लॉकडाउन लगने के बाद में भी, लिमिटेड लैब का रिपोर्टिंग चलने के बाद में भी आपके केस तो बढ़ रहे हैं नंबर। फिर आपका ये बोलना पहली बात तो गलत है कि लैब को कम करने के बाद में रिपोर्ट कम हो जाएंगे। आपकी रिपोर्ट तो बढ़ ही रही है इसके बावजूद। इसका मतलब साफ ये है कि वो लैब से कोई लेना देना नहीं, ये पब्लिक का अवेयरनेस नहीं है। जो आपने सिर्फ उतना ही करना चाहिए, लॉकडाउन से कुछ फर्क नहीं कर रहा है। आपने स्ट्रिक्ट लोगों को वार्निंग दो कि ये आप मास्क नहीं पहनेंगे, डिस्टेंस नहीं रखोगे तो हम लोगों को पनिशमेंट करेंगे। आप वो इंस्टीट्यूशन को पनिशमेंट करके वो जगह कोई सेंस नहीं रखता। जब तक के लोगों में आज बिना लाठी के अपने हिंदुस्तान में स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी, लाठी ने काम किया था। गांधी जी के विचारों से उस वक्त भी नहीं काम हुआ था। इसलिए लाठी हाथ में लेके रखो, नहीं सुनता है तो एक टिका दो ना, वो जाके 4 जन को बोलेगा कि नहीं भाई अपन ने मास्क नहीं पहने तो वहाँ प्रसाद मिलता है बढ़िया, तो उसके काम करो। और कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ लाठी ही काम करेंगे। तुम फाइन करो, ये करो, उससे कोई अर्थ नहीं रहता। तो मेरा मानना यही है कि लॉकडाउन मेरे ख्याल से तो उतना असर नहीं करता। सिर्फ प्रशासन को लकड़ी ही बताना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहा लोगों का इन्फेक्शन का, तो हार्ड इम्यूनिटी आ ही रही है। कोई इतनी जानलेवा बीमारी अभी नहीं है। जब तक कि उस मरीज को कोई एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी नहीं है, तब तक के तो वो जानलेवा नहीं है। लोग अच्छे भी हो जा रहे हैं, अच्छों का भी परसेंटेज ज़्यादा। आप कैलकुलेशन करो कितने लोग अच्छे हुए और कितने लोग गए, और उसको ही देखो नॉर्मल टाइम में कितने लोग जा रहे थे। तो ये परसेंटेज डिफर नहीं हो रहा। अनलेस वो मॉर्बिडिटी कंडीशन है तो ही लोगों का उसमें डेथ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें थोड़ा सा सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। लॉकडाउन को भी 4 बार सोचना चाहिए। अभी लॉकडाउन लगेंगे, लोगों के खाने के हाल हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि जीना ज़्यादा जरूरी है खाने के बजाय, दोनों भी चीज़ें उतनी ही जरूरी है। डॉक्टरों को बदनाम करने की भी कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई, कुछ नेता तथाकथित नेताओं द्वारा की जा रही है। इस पर क्या कहें, किस दौर से डॉक्टर मैंने आपको पहले ही बोला है कि डॉक्टर को अननेसेसरी ब्लेम किया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर सॉफ्ट कॉर्नर है, व्हाइट कॉर्नर है। उसको गाली भी दो तो बेचारा साइन कर लेता, और ये कई बार ऐसा होता है। वो सॉफ्ट कॉर्नर है बिल्कुल। हर प्रोफेशन में 2-4% लोग तो बेकार रहते ही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ भी नहीं होंगे, वहाँ भी होंगे, ये जमाना है।
इसलिए 2% लोगों के लिए आपने बाकी के 98% को बदनाम कर देना और पब्लिक में वो इमेज भेजना, तो हमारी मेंटेलिटी हो जाती है कि फालतू अपना नाम बदनाम कर रहा है, घर में शांति से बैठो, जो हो रहा है हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने जान को धोखा देने में। इसलिए डॉक्टर सब लोग हैं, बिना अपने आप को रिवेल नहीं करते हो, इसलिए आप उनके सिर पे बैठ के गलत फहमी देते और लोगों को गलत मैसेज भेज रहे हैं। ये सबसे पहली बात आपने ख्याल में रखना चाहिए कि डॉक्टर ईमानदारी से ही काम करता है। 1-2% लोग होंगे भी तो वो चीज़ें दुनिया में है लगी, इससे ज़्यादा ही लोग दूसरे पैथी में, दूसरे प्रोफेशन में है। एक अंतिम प्रश्न, कहा जाता है कि बुजुर्गों में और जिनको बीपी, ब्लड प्रेशर या अदर शुगर की शिकायत रहती है उनको कोरोना का ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, इन लोगों के लिए इन्होंने भी क्या सावधानी बरतना चाहिए? सबसे पहली बात तो बच्चों का थायरॉइड सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, इसलिए उनको तो ज़्यादा खतरा नहीं होता। पर यदि बाकी भी लोग मास्किंग और डिस्टेंस रखेंगे और बच्चों के खान पान के ऊपर व्यवस्थित ख्याल रखेंगे तो बच्चों पे इतना ज़्यादा असर तो नहीं होगा। एक आखिरी सवाल जो बोलेंगे आप, अचलपुर में जो आप घूम रहे, कभी आप जाते हैं, आप क्या वातावरण देख रहे हैं? डॉक्टर होने के नाते जो आपको देखता है ये अव्यवस्थित हो रहा है यहाँ और प्रशासन ने सख्ती बरतना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से तो वही कारगर इलाज है, बाकी सब छोड़ के कि आप जो 3 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ है सरकार ने उसको पूरी तरह से अमल लाओ, तो मेरे को लगता नहीं कि ये कोरोना इतना फैलेगा। ये वायरल डिसीज़ है और वायरस का खासियत है कि उसका फटाफट म्यूटेशन हो जाता है। आज वो एक स्ट्रेन का 2-4 दिन में दूसरे स्ट्रेन का बनता है, ये वायरस की खासियत है। वायरोलॉजी में आप डिटेल में जाओगे तो ये चीज़ बताई हुई है कि वायरस अपना स्ट्रेन बदलता है बार बार, लेकिन यदि अपनी एहतियात बनो तो वायरस की क्या ताकत है कि आपको परेशान करेगा। आखिरी सवाल, आपने कोरोना वैक्सीन लेने के बारे में कुछ लोगों में थोड़ा सा भ्रम है और डॉक्टर्स लोगों को प्राथमिक रूप से कोरोना का वैक्सीन मिल चुका है, शायद आपने भी लिए, क्या आपका अनुभव रहा? मैंने दोनों डोज लिए, 2-3 दिन पहले मेरा दूसरा भी डोज हुआ है, मेरे को कोई तरह की तकलीफ नहीं है और वैक्सीन लेना फ़ायदे का ही है। यदि बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेन बदल रही है या उसका नहीं हो रहा तो ये सबसे गलत बात है। आप लो ना वैक्सीन और उसके बाद में 15-20 दिन बाद में एंटीबॉडी बढ़ेगी, आप बोलोगे कि मैंने आज वैक्सीन ले लिया और कल में इम्यूनिटी आती है, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को समय लगता है। ज़मीन में एक बार बीज गाड़ दिए दूसरे दिन फल नहीं आते, उसको भी इंतज़ार करना पड़ता है। सेम थिंग वैक्सीन का है कि आप उसके डोज बराबर ले लो, आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी बढ़ेंगी ही, इसमें कोई शंका नहीं है। और वैक्सीन कोई नुकसान का नहीं है, बिल्कुल। जो 0.0001% वैक्सीन के कारण बीमारी होती है तो हर चीज़ में होता है। पोलियो में भी ऐसा हुआ था, पोलियो लेने के बाद में 10 लाख लोगों में एक आदमी को पोलियो हुआ था। तो ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ है, ये अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। जो गलतफहमी वैक्सीन के लिए फैलाई जा रही है 100% गलत फैलाई जा रही है। वैक्सीन से असर एंटीबॉडी बनती ही है और वैक्सीन अपने समय के ऊपर उसकी एंटीबॉडी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें कोई शंका नहीं है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुल मिला के अचलपुर में स्वास्थ्य प्रशासन जो है उसकी लच्चर कार्यप्रणाली के चलते मीडिया तक भी कोरोना के सही आंकड़े नहीं पहुंच रहे। कितने आइसोलेट मरीज़ है, कितने आइसोलेशन में मरीज़ है, कितने सेंसिटिव कंटेनमेंट जोन बनाए गए, ये बात की जानकारी भी पाना मुश्किल हो रहा है। मैं नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़, अचलपुर।